Namaste. I am Urmi Pandya, international yoga teacher, and I am here, day 16. So, रोज़ मैं आपके साथ मेरी रोज़ की जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो आई ऑलवेज ट्राई 3 थिंग्स. मैं हमेशा बोलती हूँ और बार बार बोलती हूँ कि फर्स्ट आप जो भी पोस्चर करो उसकी टेक्निक सही रखो. सेकंड, योगा पोस्चर में होल्डिंग ज़रूरी है, तभी आप उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी. एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कि ब्रीथ. जब आपका फोकस ब्रीथ पे होगा तो आप जो भी योगा आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हो वो सही से प्रैक्टिस कर पाओगे. अगर कोई आसन में आपको होल्ड करना है तो वो तभी कर सकते हो जब आपका कंट्रोल ब्रीथ पे हो. सो प्रॉपर इनहेल एक्सेल करना है पर ब्रीथ को स्टॉप नहीं करना है. टेक्निक सही यूज़ करना मीनिंग कि अगर आप जो भी योगा पोस्चर कर रहे हो उसकी टेक्निक सही होनी चाहिए. फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग पोस्चर. ये पोस्चर करने के लिए ओवर स्ट्रेच ना हो जाए. आपका पोस्चर गलत होने के लिए आपको इंजरी भी हो सकती है. सो ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप पोस्चर करो उसकी टेक्निक सही हो. ओवर स्ट्रेच करने मत जाओ. धीरे धीरे जब आप अगर आप बिगिनर्स हो तो स्टार्ट विथ बेसिक आसनास. धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ओपन होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड आप आसनास नए प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑलवेज ट्राई कि जब आप रूटीन में प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी वार्म हो. तो स्टार्टिंग आप कर सकते हो या तो सीटअप से या फिर सूर्य नमस्कार से या फिर हेड टू टो की मैंने वार्म अप की बहुत सारी वीडियोस रखी है. सो बेसिक योगा आसनास की वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप रोज़, जिससे आपकी बॉडी वार्म होगी तो वो आप अच्छे से आसनास की प्रैक्टिस कर पाओगे. नॉर्मल ब्रीथ रखना ज़रूरी है. जब भी आप योगासन कर रहे हो अच्छे से इनहेल करो, इनहेल एंड एक्सेल करते करते और फिर योगा पोस्चर में जाइए. जब आप आसन में होल्ड कर रहे हो तो आपका ब्रीथ नॉर्मल होना चाहिए. पोस्चर करेक्ट कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए. अगर आपको लगता है कि पोस्चर सही नहीं है तो अच्छे से इनहेल एक्सेल करके वापस आइए एंड फिर प्रैक्टिस फिर से कीजिए. स्टार्टिंग में हो सकता है आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़्यादा स्ट्रेच या होल्डिंग या बैंडिंग ना कर पाओ. बट ये है कंटिन्यूस प्रैक्टिस. अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तब जाके आपको उसके आसनास के बेनिफिट्स मिलेंगे. स्टार्टिंग में हो सकता है आप वॉल का सपोर्ट लेके होल्ड कीजिए या फिर चेयर का सपोर्ट लेके होल्ड कीजिए. योगा बेल्ट का यूज़ कर सकते हो या दुपट्टा का यूज़ कर सकते हो. इन शॉर्ट, जो भी योगा आसन की प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी सही टेक्निक यूज़ करने का ट्राई कीजिए. फोकस अपने ब्रीथ पे रखिए जिससे आप आसन अच्छे से होल्ड कर पाओ. एंड मेन चीज़, जब भी आप आसनास करते हो ना, चाहे वो बैलेंसिंग हो, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, उससे आपका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होता है. आपका जो पूरा ध्यान होता है जब आप 1 आवर 2 आवर जो भी आप प्रैक्टिस करते हो कि आपका ध्यान वहीं होता है. सो माइंड में जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है वो सारे ऑटोमेटिक आप इग्नोर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपका ध्यान है योगा आसनास में. मीन आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो. सो इट्स लाइक अ मेडिटेशन. मेडिटेशन का मीनिंग क्या है कि हम हमारे ब्रीथ पे फोकस कर पाए, हम प्रेजेंट में जिए और पास्ट और फ्यूचर का और ओवर थिंकिंग हम ना करें. हम फोकस ब्रीथ पे रख के एंड जस्ट फील करें कि हम कैसे इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, प्रेजेंट में जिए. सो जब आप आसनास की प्रैक्टिस करते हो तो आपका पूरा जो फोकस है वो आपके ब्रीथ पे होता है कि लाइक मैं प्रॉपर इनहेल एक्सेल कर रहा हूँ या नहीं, मैं आसना प्रॉपर टेक्निक है कि नहीं, मैं और ज़्यादा अच्छे से कैसे कर सकती हूँ. जब आप कोई आसन नया सीखते हो ना तो यू फील लाइक वाओ आई डिड इट. मीन आपका कॉन्फिडेंस पावर इम्प्रूव होता है. जब हम कोई भी डिसीजन लेता है तो हमें बोला जाता है कि ट्राई टू टेक डीप इनहेल एंड एक्सेल एंड उसके बाद डिसीजन ले. इट मीन्स कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आप इनहेल एंड एक्सेल करते हो तो इसका मीनिंग कि आपको वो 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड्स मिल जाती है टू थिंक कि वो डिसीजन सही है कि नहीं. सो ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप डिसीजन लो या कोई आसनास की प्रैक्टिस करो, फोकस ऑन योर ब्रेथ. इनहेल एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब आप डीप इनहेल कर रहे हो तो आपका स्टमक आउट आए, एक्सेल स्टमक इन आए. जब आप रूटीन अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो सूर्य नमस्कार से. सो आप डायरेक्ट हो सकता है सारे सूर्य नमस्कार के पोस्चर आपसे अच्छे से हो या ना भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहले उसमें जो आसनास है उसकी प्रैक्टिस कीजिए.
उसकी टेक्निक अच्छे से समझिए, कैसे इनहेल करना है, एक्सेल करना है, कैसे आसन में होल्ड करना है। धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वो सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग में आप 2 अच्छे से कर पाओगे, देन 5, 15, 100 तक आप जा सकते हो। मीन इन शॉर्ट स्टार्ट करें 2 से, और रेगुलर लाइक आप वार्म अप स्टार्ट किया, उसके बाद योगा आसनास, तो स्टैंडिंग किए, उसके बाद सिटिंग करो, फिर लाइंग डाउन करो, लाइंग डाउन ऑन स्टमक एंड बैक दोनों। और हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखना है कि शवासन करना है। मीन योगा की प्रैक्टिस करो या कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो आप वर्कआउट के बाद, मीन योगा एक्सरसाइज के बाद आप शवासन कीजिए। मीन 5 मिनट जस्ट स्ट्रेट सो जाइए एंड शवासन कीजिए, जिससे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए। एंड वो 5 मिनट शवासन इट्स लाइक 2 आवर्स स्लीप। मीन आपको माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है एंड आपकी बॉडी भी रिलैक्स फील करती है। सो बस यही मेन चीज़ यही है कि आप जो भी योगा आसनास की प्रैक्टिस करो, ध्यान रखिए कि आपका ब्रीथ सही है, आपका पोस्चर सही है एंड आपको वही पोस्चर में ही ध्यान लगाना है। माइंड में जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए निकाल देना है। सो बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने बोला जैसे कि स्टार्ट विथ वार्म अप, और रोज़ ट्राई कीजिए फॉरवर्ड, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग पोस्चर, लाइंग डाउन पोस्चर के 1-1, 2-2 पोस्चर की आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ही वो आसनास में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ओपन होगी, बैलेंस रहेगा, राइट। सो ऑलवेज ट्राई विद दिस। एंड लास्ट में या तो स्टार्टिंग में आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना है जब आप प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो आपका फोकस ब्रीथ पे होना चाहिए एंड सेकंड आपका स्टमक खाली होना चाहिए। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में ही प्राणायाम करें एंड रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट मेडिटेशन। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।